हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। नेकलेस के सेकंड पार्ट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इसके पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह कहानी और क्या क्या हुआ था। अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। दे लुक इन द फोल्ड ऑफ हर ड्रेस। जिस तरह फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि वो एक मंत्रालय के पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे वो उधार ली गई जो हीरो का हार है वो उनसे गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है। तो फिर वह उसके बाद दे लुक इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ क्लॉक, इन हर पॉकेट एवरीवेयर बट दे कुडंट फाइंड इट। वो अपने ड्रेस में देखती है, उसके तहों में देखती है, पॉकेट में देखती है, हर जगह वो ढूंढने की कोशिश करती है, फिर भी वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर उसके जो हस्बैंड है वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इसे बाहर आते समय हॉल से देखा था कि क्या आपके पास ये था? तो वह बोलती है हाँ, मैंने इसे हॉल में टच भी किया था और बाहर आते समय भी इसे महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी कुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अगर हमने इसे कहीं बाहर गिराया होता तो हमें इसकी आवाज़ आती, या फिर अगर हमने इसे कैब में गिराया होता तो कैब वाला हमें इसकी जानकारी देता। वो बोलती है यस दैट प्रॉबेबली इट, डिड यू टेक हिज नंबर। पूछता है कि क्या तुमने कैब वाले का नंबर लिया, हम उससे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बोलती है नहीं, मैंने कैब का नंबर नहीं लिया। दे स्टेयर एट ईच अदर stern. At least Loises put his clothes on one again. I am going back, he said. फिर वो बोलता है कि वो दोनों घबरा कर फिर वो बोलता है कि हम लोग वापस सब कपड़े डाल के वापस हम लोग जाते हैं। ओवर द होल रूट ही वॉक एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। पूरे रास्ते वो लोग ढूंढते जाते हैं, कहीं पे हीरो का हार गिरा हो तो हमें दिख जाए, फिर भी उन्हें वो कहीं प्राप्त नहीं होता। ही लेफ्ट, she remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. फिर वो जिस ड्रेस में पार्टी में जाती है या समारोह में जाती है उसी ड्रेस में वो पूरी रात बैठी रहती है। फिर उसके जो हस्बैंड है वो देर शाम 7 बजे आते हैं और उनके हाथ भी खाली रहते हैं, उन्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होता। He went to police, to the newspaper, to offer a reward to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him. फिर वो सोचते हैं कि हम पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, न्यूज़ में इश्तेहार दे सकते हैं और उसके लिए एक जो इनाम राशि होती है वो भी हम घोषित कर सकते हैं कि जो भी हमें ये रिटर्न करेगा हम उसे एक इनाम देंगे। वो कैब के मालिक को पूछती है कि आपने अपने कैब में देखा था। हर जगह वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनका जो हार है वो मिल जाए, परंतु वो नहीं प्राप्त होता है। फिर लॉइसेस रिटर्न इन द इवनिंग, अ हॉलो पेल फिगर। ही हैड फाउंड नथिंग, इट मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, टेल योर having it, tell her you have broken her clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. फिर लॉइसेस घर आती है, बोलती है कि उसका शरीर पीला पड़ा हुआ रहता है और उसके वो भी असफल हो जाती है, कुछ ढूंढ नहीं पाती है, दोनों एकदम सैड हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम क्या करें, नेकलेस कैसे उन्हें रिटर्न करें। सी रॉट एज द डिक्टेटेड, फिर वो एक लेटर लिखती है। फिर एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉइसेस हु सडनली लुक एज एड डिक्लेयर वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि एक हफ्ता बीतने के बाद भी हमें ये नहीं मिला तो हमें कुछ तो करना चाहिए और हमें उनका जो ज्वेलरी है वो रिप्लेस करके देना चाहिए ताकि वो हम पे शक ना करे। और and so they went from jewelry to jewelry looking for the necklace like the other one,
कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सीक देयर ग्रीफ एंड द एग्यूज। फिर वो अलग अलग ज्वेलरी शॉप जाके वैसे ही सेम हीरो का हार ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह ज्वेलरी शॉप जाते हैं, फिर भी उन्हें बहुत जगह नहीं मिलता। अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सेम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वेयर लुकिंग फॉर। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। वो बहुत मुश्किल से उन्हें एक पैलेस रॉयल में वो सेम हीरो का हार मिला जैसा उन्हें चाहिए था। सेम वो जो गुम हो गया था या जो खो गया था हार, उसके समान ही वो सेम दिख रहा था। फिर उन्होंने उसे 40,000 फ्रेंच में खरीदने का नक्की किया। फिर जो उसका मालिक था उसने कहा कि मैं आपको कम से कम इसे 36,000 फ्रेंच तक दे सकता हूँ। बैग द ज्वेलर्स नॉट टू सेल इट फॉर द 3 days। उन्होंने ज्वेलर से निवेदन किया कि उसे वो 3 दिन तक किसी को ना बेचे। एंड दे मेड अ अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रेंच इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February। फिर जो ज्वेलरी शॉप का जो ऑनर था उसने कहा कि आप जल्द से जल्द 34,000 फ्रेंच तक अरेंजमेंट करिए। अगर आप इसे फरवरी एंड तक लेते तो आपको इसे मैं 34,000 तक आपको इसे दे देता। लॉइसेस had 18,000 फ्रेंच विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। ही वुड बोरो द रेस्ट। जो लॉइसेस थी उनके पास 18,000 जो फ्रेंच थे उनके पिताजी द्वारा दिए हुए थे, और बाकी का उन्होंने सोचा कि हम इसे किसी से उधारी ले लेंगे। एंड ही डिड बोरो। फिर उन्होंने बहुत लोगों से उधारी लिया। ही गेव नोट्स, मेड रीयूनियस अरेंजमेंट, डेल्ट विद द every type of money lender. Then he want to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs। उन्होंने सभी जगह नोट्स लिखे, जितने भी जमींदार थे, मनी लेंडर थे, उनसे उन्होंने पैसे उधारी लिए और नया नेकलेस लिया, और उसे जाकर जो ज्वेलरी काउंटर था उस पर उन्होंने 36,000 रुपये जमा किए, और वहाँ से नया नेकलेस लेकर वो जो मैडम फॉरेस्टर थी उनके घर चले गए। When Madam Loises took the necklace back, Madam Forrester said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." उन्होंने कहा कि आप इसे जल्दी लौटा सकती थी, मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। From then on, the Madam Loises know the horrible life of the very poor, but she play her the part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodging. They rented a garret under the roof. उन्हें एहसास हो गया कि गरीबी किस तरह होती है, वह एक बहुत बुरे सपने की तरह होती है। उन्होंने अपने जो मेड थी, यानी जो उनके घर में रसोइया काम करने वाली थी, उन्होंने उसे भी निकाल दिया, और उन्होंने अपना घर भी चेंज कर दिया और एक जगह रेंट पे रहने लगी। उन्होंने फिर वहाँ कपड़े धोए, खुद से किचन साफ किया, अपने बर्तन धोए। एवरी मॉर्निंग ही क्राइड ऑफ द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेसेस लाइक अ कॉमनर। वह सिंपल सादे तरह रहने लगी। फिर उन्होंने अपने जितनी भी शौक थे उसे उन्होंने छोड़ दिया। सी हैड टू बार्गेनिंग एट द मार्केट, quarrel and face insult over every miserable। वह मार्केट में जाके बार्गेनिंग करने लगी, लोगों से उनका झगड़ा होने लगा आसपास। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन, रिन्यू अदर, गेट मोर टाइम। वो हर महीने जो नेकलेस लिया था उसका उन्होंने लोन चुकाना शुरू कर दिया, और ये धीरे धीरे कम होने लगा उनका लोन। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी मॉर्निंग, डूइंग अकाउंट फॉर द ट्रेमेंडस tradesmen, and often late into the night he sat copying a manuscript at the fire soup a page। वो देर रात तक काम करने लगे ताकि वो जल्द से जल्द उनका जो लोन था वो उसे चुका सके। वो देर रात घर पे आते थे और जल्दी सुबह काम के लिए निकल जाते थे। वो सोचते थे कि कैसे भी हम इस लोन को जल्द से जल्द चुका सके। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years। एट द एंड ऑफ 10 years they had paid of everything, even the interest।
आखिरकार उन्होंने 10 साल तक उस लोन को भरा और उन्होंने सभी जितना लोन था उसे चुका दिया, साथ में जो इंटरेस्ट उसका ब्याज था उसे भी उन्होंने चुका दिया। मैडम लॉइसेस लुक ओल्ड नाउ, ऑफ्टन सी बोर्डेड ओवर द पास्ट। व्हाट वुड हैव द हैपन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस? हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रीन्यू आर सेफ। उन्हें एहसास होने लगा कि अगर हमने वह पहले अगर नेकलेस नहीं खोया होता तो हमारी लाइफ आज क्या होती और अभी हमारी लाइफ क्या है। अभी वो दोनों बूढ़े भी हो गए थे। ऑन संडे एज सी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एल्स सडनली सी वॉज मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। एक शाम को वह वॉक कर रही थी, तभी उन्हें अचानक मैडम फॉरेस्टर दिखी। वो अभी भी यंग थी, ब्यूटीफुल थी और साथ में सुंदर दिख रही थी। मैडम लॉइसेस फेल्ट इमोशन। शुड सी स्पीक टू हर? येस ऑफ कोर्स। एंड नाउ दैट सी पेड सी वॉन्ट टेल हर ऑल, व्हाई नॉट? मैडम लॉइसेस उन्हें देखकर इमोशनल हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि ऑफ कोर्स आप मुझसे बात कर सकती है, आप कहिए। सी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी। उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग। द अदर एस्ट्रोनॉइज टू बी एड्रेस द फैमिलियर बाय हिज कॉमन वुमन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, सी स्ट्रीम। वह मैडम फॉरेस्टर थी, वह लॉइसेस को नहीं पहचान रही थी। उन्होंने उन्हें याद करने का बहुत प्रयास किया बट वो याद नहीं कर पा रही थी। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव अ मिस्टेक। मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि मैडम आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती, आपको कोई गलती हुई। नो, आई एम अ मैथिल्डे लॉइसेस। उन्होंने कहा कि मैं मैथिल्डे लॉइसेस हूँ, आपको याद आया। हर फ्रेंड uttered a cry, oh my poor Mathilde, how you have changed. Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries, and all because of you. Me? How can that be? वो सुन के स्तब्ध हो जाती है कि वो उन्हें कह रही है कि मेरी वजह से आप पूरी लाइफ चेंज हो गई है। वो पूछती है क्या मेरी वजह से? हाउ कैन दैट बी? यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी? आपको याद है कि आपसे मैंने नेकलेस लिया था मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए? यस, वेल मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? बट तुमने तो इसे वापस लाया, तुम क्या कह रही हो? तुम बोल रही हो कि इसे तुमने खो दिया था, फिर जो तुमने नेकलेस लाया वो क्या था? आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at least it is over and I am very glad. हमने आपके नेकलेस की जगह सेम वैसा ही दूसरा नेकलेस लाया और उसके लिए हमने पूरे 10 साल तक पे किया और ये बहुत हार्ड समय था हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत कठिन गया। मैडम फॉरेस्टर वो स्टर्न, ये सुन के वो बहुत स्टन हो गई, बहुत चौंक गई। यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? क्या तुमने उस डायमंड के बदले दूसरा डायमंड का रिप्लेस करके मुझे दिया? यस। यू डिडेंट नोटिस देन दे वेयर वेरी सिमिलर? क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया मैडम? नहीं। यस, एंड सी स्माइल विद द प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। वो बाद में स्माइल करती है एक इनोसेंट प्लेजर, एक सीधे और सिंपल फेस के साथ। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव टू बोथ हर हैंड। मैडम फॉरेस्टर उन्हें उनका दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ लेके जाती है। ओ माय पुअर मैथिल्डे, माइन वॉज अ इमिशन, इट वॉज रोट 500 फ्रेंच एट मोस्ट। ओ मेरी पुअर मैथिल्डे, मैंने उसे सिर्फ 500 फ्रेंच में खरीदा था और एक वो इमिशन था, वो असली नहीं था।